हरे कृष्णा। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से यही पूछ रहे हैं कि हे भगवान, जो त्रिगुणातीत है या जो माया के 3 गुणों से परे हो चुका है, उसके क्या लक्षण हैं, उसका आचरण कैसा है और वो किस तरह प्रकृति के 3 गुणों को लांघता है। यही आज की क्लास का मेरा विषय है कि जो माया मुक्त जीव हैं उनके लक्षण क्या हैं। तो भगवान ने अगले प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर दिया अगले श्लोकों में, श्लोक संख्या 22, 23, 24, 25 और 26। इन श्लोकों में भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। वो क्या श्लोक हैं? भगवद गीता में, मेरे सामने भगवद गीता है, मैं वहीं से पढ़ूंगा। श्लोक संख्या 22 में भगवान कह रहे हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं कि पहला लक्षण क्या है, जो त्रिगुणातीत हो चुका है वो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी पर्सन से द्वेष नहीं करता है, ना ही किसी वस्तु से द्वेष करता है, ना ही वो किसी वस्तु की इच्छा करता है और ना ही वो ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई मेरी सेवा करे। ना वो द्वेष करता है, ना किसी वस्तु को कोई इच्छा करता है। ये उसका पहला लक्षण है, भगवान जो बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है, क्या पता है, गुण ये न विचालित, गुणा वर्तन्त इति एव, कि गुणों में वर्तन्ति, गुणा गुणेषु वर्तन्ति। उसको पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गुणों के अनुसार हो रहा है। अगर सतोगुण हावी हो जाए किसी इंसान के ऊपर तो वो सतोगुणी बन जाएगा, सतोगुणी कार्य करेगा। रजोगुण हावी हो जाएगा तो रजोगुणी वो व्यक्ति बन जाएगा, रजोगुण में काम करेगा। अगर तमोगुण हावी हो गया तो वो व्यक्ति तमोगुणी काम करेगा। इस तरह से गुण ही काम कर रहे हैं, उसको ये अच्छे से पता है। गुणा वर्तन्त इति एव, इसलिए वो गुणैर्यो न विचालयेत्, इसलिए प्रकृति के 3 गुण जो हैं उसको विचलित नहीं कर पाते, या वो प्रकृति के 3 गुणों से विचलित नहीं होता। क्यों? प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करता। इंद्रिय तृप्ति क्या है? भोग करना, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना। जबकि इंद्रियां किसके लिए मिली गई हैं? ये शरीर क्यों मिला है? भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, कि ऋषिकेश भगवान कृष्ण और ऋषिकेण इन इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा करना ही भक्ति है। तो भक्त को ये पता है कि मुझे अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है, इसलिए वो भक्ति में लगा रहता है। अब प्रश्न ये आता है कि वो इंद्रिय तृप्ति कैसे नहीं करता? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने इसके तात्पर्य में, क्योंकि वो भक्ति में रहता है, भक्ति करता रहता है, इसलिए उसको इंद्रिय भोग की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं रसिक शेखर हूँ। भगवान रसिक शेखर हैं। जब वो रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो उसको ऑटोमेटिकली रस मिलता है, सेवा में रस मिलता है, फिर उसको भोग में रस नहीं मिलता। उसको तो फिर ये संसार विष्ठा तुल्य लगता है, मल तुल्य लगता है। जैसे कि भागवतम में भरत महाराज जी ने जब घर छोड़ा था तो व्यासदेव जी ऐसा लिखते हैं कि भरत महाराज ने अपना घर ऐसे छोड़ दिया जैसे हम सुबह सुबह विष्ठा को त्याग देते हैं। जैसे हम मल त्यागते हैं वैसे ही भरत महाराज ने अपना घर त्याग दिया, अपने सारे रिश्ते नाते त्याग दिए और अपने शरीर से जो आसक्ति थी वो भी ऐसे ही इस तरीके से त्याग दी। इसलिए जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, प्रश्न ही नहीं उठता कि वो इंद्रिय तृप्ति कर सके। और अगर कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा तो उसको माया डिस्टर्ब ही नहीं कर सकती। ये उसका पहला लक्षण है। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा था अर्जुन ने कि उसका आचरण कैसा है? उसका आचरण कैसा है? समा दुख सुख स्वस्थ, कि वो दुख और सुख में समान रहता है। कैसे? स्वस्थ, वो अपने में स्थित होता है। आई थिंक कहने का मतलब ये है, प्रभुपाद भी यही लिखते हैं कि वो उसका मन अब आत्मा में स्थित हो चुका है, उसको किसी दूसरी वस्तु की ज़रूरत नहीं है। और क्या है
समलोष्टन कांचना, कि पत्थर और सोना उसको एक समान लगते हैं। ये कैसे संभव है? प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि उसको पता है कि इस संसार की हर वस्तु अगर वो अपने लिए यूज़ करेगा तो फंसेगा, इसलिए वो इस संसार की हर वस्तुओं को भगवान के लिए यूज़ करता है। उसके लिए पत्थर और सोना एक जैसे ही हैं, पर अगर वो भगवान की सेवा में लग रहा है फिर वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है उसके साथ? मान अपमान या तुल्य, कि मान और अपमान की भी अपेक्षा नहीं करता। ना तो वो किसी से मान की अपेक्षा करता है, ना किसी को अपमान करता है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं, त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। क्या लक्षण आते हैं भक्त में कि वो तृण से भी दीन हो जाता है और पेड़ से भी सहिष्णु हो जाता है, अपने मान की परवाह ना करके दूसरों को सम्मान देता है, फिर उसका कीर्तन शुरू होता है। ये लक्षण बताए गए हैं। जब हम साधना करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो ये लक्षण हमारे अंदर भी धीरे धीरे आएंगे। अगर ये लक्षण नहीं आ रहे तो इसका मतलब हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, कुछ ब्लॉक है। तो हम उन ब्लॉकेज को देखेंगे, दूर करेंगे, तो हम भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और लक्षण हमारे अंदर आएंगे। और क्या कह रहे हैं कृष्णा इस श्लोक में? श्लोक संख्या 25 14वें अध्याय में, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। तो सर्वारंभ परित्यागी, इसका अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है। सर्वारंभ, वो कुछ भी भोग का आरंभ नहीं करता। सेवा तो वो करेगा ही, पर उस सेवा में भोग नहीं ढूंढेगा। उसको पता है कि अगर मैं भोग करूँगा ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया एवते, माया दुख देगी। अगर मैं भोग करूँगा तो माया दुख देगी, इसलिए एक भक्त भोग नहीं करता, इसलिए माया उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती, वो धीरे धीरे फिर मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट अर्जुन ने प्रश्न जो पूछा था वो है कि ये गुणों को किस प्रकार लांघता है। इसका उत्तर भगवान भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में दे रहे हैं। कैसे लांघेगा? माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समित्यानि ब्रह्म भूयाय कल्पते। कैसे होगा? माम च यो अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण भक्ति। रूपा लिखते हैं अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। अविचलित भाव से डिस्टर्ब नहीं हो रहा, चाहे वो सुखी है चाहे वो दुखी है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हैं चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, वो अपनी भक्ति में रत रहता है। उसको जो गुरु द्वारा जो सेवा दी जाती है उसको वो निष्ठापूर्वक करता है। इसको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति से भगवान की सेवा करेगा जब, तो क्या होगा? वो गुणों को पार कर लेगा। यही प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति क्या है। इसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच में प्रेममयी आदान प्रदान है। कुछ चीज़ें भगवान को चाहिए, भक्त वो चीज़ें भगवान को देता है। कुछ चीज़ें भक्तों को चाहिए, भगवान भी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। आदान प्रदान, तो जितना आदान प्रदान प्रगाढ़ होगा भक्ति उतनी ही प्रगाढ़ होगी, और जितनी ज़्यादा भक्ति प्रगाढ़ होगी उतनी ज़्यादा माया हमसे दूर रहेगी। इस तरीके से ये लक्षण आते हैं। ये लक्षण आएंगे कैसे? कृष्ण भगवान 7वें अध्याय में यही कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, कि जो मेरी शरण ग्रहण करेगा उसको माया छोड़ेगी, अदरवाइज़ माया नहीं छोड़ेगी। भगवान की जो शरण ग्रहण करेगा, और शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है? जो भगवान की बात मानेगा। सिंपल सी मतलब कि एक कंडीशन है हम लोगों के ऊपर कि हम माया में क्यों फंसे हुए हैं, क्योंकि हम भगवान की बात नहीं मानते। और जब कोई भगवान की बात मानना शुरू कर देगा, जब हम लोगों में ये लक्षण आ जाएगा कि हम भगवान की या भगवान के जो भक्त हैं वैष्णव उनकी बात मानना शुरू कर देंगे, ये लक्षण जब हम लोगों में दिखेगा तो फिर हम धीरे धीरे माया से मुक्त हो जाएंगे। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। लास्ट में अर्जुन को ज्ञान देने के बाद भगवान ने यही पूछा कि अर्जुन मैंने तुम्हें सारा ज्ञान बता दिया है, अब तुम्हारी इच्छा है, यथा इच्छसी तथा कुरु। तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो ना सही, तुम्हारी इच्छा है। बट अर्जुन ने क्या बोला कि कृष्ण मुझे आपकी सारी बातें समझ आ चुकी हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, और मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मुझे सब कुछ याद आ चुका है, गत संदेहा, और मेरे सारे संदेह मेरे सारे संशय दूर हो चुके हैं। अब आप जैसा कहोगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ।
जब ये लक्षण आ जाएगा भक्त के जीवन में, ऑटोमेटिकली वो माया से मुक्त हो जाएगा। कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न यही निकलता है कि हमें भगवान की बात माननी है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अगर कोई भगवान की बात मान रहा है और डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा, वो व्यक्ति योग्य है माया से मुक्ति पाने के लिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।